नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग होमवर्क सीरीज को बहुत एंजॉय करते होंगे और आप लोग बहुत बेहतर से पढ़ाई करते होंगे। आज ये होमवर्क सीरीज का डे आपका 6 है। इससे पहले 5 दिन हम लोग कंप्लीट सारा सब्जेक्ट किए हैं। आपको टोटल वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और सुबह को हिस्ट्री करते हैं, दोपहर को आपको पॉलिटी, इवनिंग को करते हैं बिहार स्पेशल, रात को साइंस, ठीक है। आज का टॉपिक है नागरिकता और मौलिक अधिकार। यहाँ क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, बिहार पुलिस हो या जो भी एग्जाम हो, तो हम लोग इसको अच्छा से देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पॉइंट हम इस नोट्स में इंक्लूड किए हैं, जहाँ क्वेश्चन आपको फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। फालतू चीज इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं किए हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। स्टार्ट करते हैं, नागरिकता और मौलिक अधिकार। देखिए नागरिकता क्या होता है। नागरिकता सबसे पहले याद रखिएगा भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और देखते हैं पॉइंट हम। जैसे नागरिकता, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद एक अधिनियम लाया गया, आपको नागरिकता अधिनियम 1955 क्यों लाया गया? कुछ दिन के बाद, 5-7 साल के बाद, देखिए क्या होता है, जब भी देश आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग इधर से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए, तो मतलब कि इस कारण से 5-7 साल समय लगा उसमें। उसके बाद लाया गया 1955 में नागरिकता अधिनियम। जैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 तरीका से: जन्म से, वंश से, देशीकरण से, पंजीकरण से, भूमि विस्तार से। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, नागरिकता प्राप्त किससे की जा सकती है। ऑप्शन यदि दे देगा 3 कोई और हो, इसमें से कोई भी एक हो, तब इसको मारिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब सबके बारे में हम छोटा छोटा 2-2 पॉइंट करके यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा समझाने के लिए लिखे हैं। जैसे जन्म से, जन्म का मतलब यह है जिसका जन्म संविधान लागू या 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुई हो। जैसे मान लीजिए कि जिसका भी जन्म से कैसे होगा कि जिसका भी ये संविधान जो है, मतलब कि जब लागू हुआ 1950 में, उसके बाद हुआ हो या इस समय हुआ, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले वाला व्यक्ति क्या हुआ, बहुत सारे पाकिस्तान चले गए, इंडिया इधर उधर हो रहे थे, याद रखिएगा। अच्छा, वंश से, भारत के बाहर जन्म हुआ हो लेकिन माँ और बाप कोई आपका, देखिए संविधान 1950 के बाद क्या हो कि उसका भारत से, मान लिया अमेरिका में जन्म हुआ या इंग्लैंड में जन्म हुआ, लेकिन उसके माँ और बाप कोई एक व्यक्ति कहाँ है, इंडिया के हैं, तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। चलिए, देशीकरण द्वारा, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए देशीकरण क्या होता है, आपको कुछ दिन तक यहाँ पे रहना होगा, आपको कुछ दिन तक यहाँ पे रहना होगा। पहले क्या था कि पहले ये था कि 6 मंथ ही तक रहा जाता था, लेकिन फिर किया गया 5 साल, अभी कर दिया गया 10 साल। अगर आप 10 साल यहाँ रहते हैं लगातार, जैसे आप अमेरिका का है और यहाँ 10 साल लगातार रहते हैं, उसके बाद सरकार को जाकर के पंजीकरण दीजिए, करवाइएगा कि हम यहाँ पे 10 साल रहे हैं, हम अपना व्यापार कर रहे हैं, ये वो, तो आपको यहाँ के नागरिक बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भूमि विस्तार देखते हैं। भूमि विस्तार क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भारत है, अपना प्यारा भारत है, और पीओके से अभी युद्ध चल रहा है पाकिस्तान से, पीओके हम लोग क्या किया, अपने अंदर कर लिए, पाकिस्तान वाला भाग भी, लाहौर को भी अपने अंदर कर लिए। तो जब लाहौर को अंदर करेंगे तो क्या होगा, लाहौर इंडिया का भाग हो जाएगा। इंडिया का जब भाग हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो मेरा, उसे नागरिकता भारत की मिल जाएगी। तो भूमि विस्तार से भी नागरिकता मिलती है, जिससे सिक्किम वगैरह का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक पंजीकरण हम लोग छोड़ दिए थे, वे भारतीय हो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में जब रहते हैं, वे भारतीय हो जो अविभाज्य भारत से कहीं दूसरे, जैसे मान लीजिए कि भारत 1947 में विभाजन हुआ, 2 देश बना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो उससे पहले ही जाकर के वो अमेरिका में पैसा कमा रहा है, भारत भेज रहा है। तो पंजीकरण क्या होता है कि वो जो है भारत के नागरिक रह सकते हैं। वे स्त्रियां जो भारतीय से शादी कर लिए हो या भविष्य में करेंगे, अगर वो मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपको बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि कोई देश की कोई लड़की है, ठीक है, वो भारतीय से शादी कर ली, तो वो क्या हो जाएगी, भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1955 का नागरिकता अधिनियम। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, टू द पॉइंट हम आपको बता देते हैं। जैसे क्या क्या, भारत में जन्म में सिर्फ उन्हीं नागरिकता प्राप्त होगी, ठीक है, जिसके माता पिता कोई भी एक भारतीय हो। किन्हें हो सकता है, कोई न कोई एक माता पिता होना चाहिए, ये कहा गया। पंजीकरण के लिए कम से कम भारत में 5 साल रहना होगा,
ये, ठीक है ना। 1986 में था आपका 6 साल, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया है, आपको 10 साल रहना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 1955 के अनुसार यदि पूछेगा तो 5 साल बताइएगा, ठीक है, लेकिन अभी 10 साल हो गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नागरिकता त्याग कैसे की जा सकती है? नागरिकता परित्याग करके खुद से जाके हम त्याग अपनी कर देंगे, भारत सरकार को बोलेंगे हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, हम इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, तो आप त्याग कर सकते हैं। बर्खास्ती द्वारा आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नुकसान पहुंचाइएगा, आतंकवादी का सहयोग कीजिएगा, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, भारतीय की नागरिकता आपको वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। वंचित किए जाने पर ये सब बातें होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अनुच्छेद है जो कि पूछा जाता है 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत। देखिए 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ नागरिकता, 5 में नागरिकता स्टार्ट होती है संविधान के लिए। 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले लोगों को नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उसको नागरिकता। 7 में कहा गया पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, जो भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं उसको, ठीक है, उसकी नागरिकता खत्म। 8 में कहा गया भारत के बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, जैसे कि कोई सिंगापुर में पैसा कमा कर भारत भेज रहा है, कोई कहीं कमा के भेज रहा है, उसकी नागरिकता 8 में बनी रहेगी। 9 में कहा गया जो विदेश या नागरिक ग्रहण करे उसका नागरिकता खत्म, जैसे कोई व्यक्ति जाकर के अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेगी तो 9 के अनुसार उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। 10 में कहा गया नागरिकों को अधिकार का बना रहना, जैसे हम भारत के नागरिक है, हमारा अधिकार क्या है, हम भारत में घूम फिर सकते हैं, भारत में कहीं पर जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ये सारे अधिकार आर्टिकल 10 के अनुसार हमारी बनी रहेगी। 11 कहती है संसद द्वारा नागरिकता अधिकार को विधि नियम, मतलब नागरिक पर कुछ कुछ कानून वगैरह जो बनाई जाती है ये। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब है मौलिक अधिकार, ये भी टॉपिक आपका इंपोर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है, हम लोग देख लेते हैं। मौलिक अधिकार सबसे पहले याद रखिए कि भाग कितना के अंतर्गत है, 3, और आर्टिकल आपको 12 से लेकर के 35 तक याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 3। एक एक करके हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखिए मौलिक अधिकार को किस देश से ग्रहण किया गया है, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। यह असीमित नहीं है, मतलब कि आप कहिएगा कि मौलिक अधिकार में जो मन मेरा हम कर देंगे, नहीं। असीमित मतलब वो होता है कि जो मन आप कीजिए, यह असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है, मतलब इस पर जो है आप वाद विवाद कर सकते हैं जाके संसद में या मतलब सुप्रीम कोर्ट में, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या क्या हो रहा है, आप कर सकते हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, आर्टिकल 300 के कॉम रखा गया, कॉम, ठीक है, याद रखिएगा 300 के कॉम रखा गया। आपको ये क्वेश्चन दोनों बनता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, 1978 में, किस में रखा गया, 300 के कॉम में, और याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत था। एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में 6 है, याद रखिएगा। कौन कौन सा है, अब ये याद रखिए, जैसे समता या समानता का अधिकार, हमें समानता का अधिकार चाहिए, सभी व्यक्ति समान है, 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति का शिक्षा 29-30, संवैधानिक उपचार 32। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट दोस्तों क्या पूछा जाएगा हम आपको बताते हैं, जैसे बोल देगा शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 23-24 में। संस्कृति का शिक्षा का किस में है, 29 से 30। समानता का अधिकार किसके बीच है, तो 14 से 28। ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक आर्टिकल देखते हैं, 14 से 18 तक समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहती है, सभी व्यक्ति समान है, एक समान कानून सबके लिए बनेगा। अगर देश में कोई कानून बन रही है तो कोई भी कानून बन रही है तो सभी व्यक्ति के लिए समान बन रही है, ये नहीं है कि वो जो है राष्ट्रपति है तो उसके लिए अलग कानून बन जाएगा और ये एक किसान व्यक्ति तो इसके लिए अलग कानून बने, नहीं। प्रधानमंत्री के जो कानून रहेगा वही एक किसान के लिए भी रहेगा, याद रखिएगा। 15 क्या कहती है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं। आप किसी को कहिएगा नहीं तुम्हारा जन्म जो है, तुम दिव्यांग पैदा हुए हो, तुम्हारा जाति जो है मुसहर जाति को, पासवान जाति को, हम राजपूत जाति का, हम ब्राह्मण जाति का है तो हम श्रेष्ठ है, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, असमानता, उसको मारो पीटो, ये भी क्या है आपका, ये मौलिक समानता का हनन है, मौलिक अधिकार का, ये भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। नेक्स्ट 16 में क्या है, किसी पद पर नियुक्ति के लिए समान लोगों की समान आपको अवसर, जैसे बिहार पुलिस में सभी भर्ती होंगे,
बिहार पुलिस में कुछ लड़का होगा, कुछ लड़की होगी, लड़की ही ज्यादा होती है देखते हैं, तो लड़की ज्यादा होती देखते होंगे। ये नहीं कहा जा सकता है कि लड़का का वेतन है 40,000 रुपया, लड़की का वेतन हो गया 30,000 रुपया, नहीं। समान पद के लिए, समान नियुक्ति के लिए समान वेतन होगा, समान अवसर होगा, याद रखिएगा। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, मतलब ये दंडनीय अपराध है। जैसे छुआछूत का, कोई व्यक्ति कहता है ना कि हम इससे छुआछूत हो, छुआ गए, चलो चलो दूर हो, हम नहाते धोते हैं। जैसे कोई पहले के समय में तो बहुत ज्यादा होता था दोस्तों, 99, 80, 90 के अप्रोक्स में कोई व्यक्ति बड़े कष्ट के आसपास से गुजरते नहीं थे, याद रखिएगा, गुजरते तक नहीं थे, गुजर जाते थे। आप पढ़े भी होंगे बहुत सारे ऐसे मतलब कि हिंदी में काव्य है। जैसे मान लीजिए बी आर अम्बेडकर जो है बहुत सारे काम किए, उत्थान किए। जैसे कि पानी नहीं पी सकता था कुआं से निकाल करके, कहा जाता था ये छुआछूत हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अंत किया गया, अस्पृश्यता का अंत। अच्छा, 18 क्या है? उपाधियों का अंत, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकते हैं। ये जो है आपका, जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्र आपको कोई उपाधि दे रहा है, पीएम मोदी को कोई भी चीज अगर दे रहा है, ठीक है, उसे सम्मान कर रहा है। जैसे मान लीजिए रूस गए, वो रूस के सबसे सर्वोच्च सम्मान है, उससे उनको कर रहे हैं सम्मानित। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है, बिना अनुमति के नहीं। को लोग लेते होंगे, हम लोग जानते नहीं, लेकिन उपाधियों का अंत जो है इसी में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। जैसे 19 में क्या कहा गया? 19 में देखिए क्लाउज, 4-5 क्लाउज है, ठीक है, आपको याद रखना होगा। जिसको क्लाउज बोला जाता है, क्लाउज 19 का ए, क्लाउज 19 बी, क्लाउज 19 सी, ऐसे। तो देखिए 19 में बोला गया स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 6 प्रकार, 1 2 3 4 5 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जैसे 19 का ए क्या कहती है? बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस वाले देखते हैं कहीं पे भी जाते हैं उसको घुसने दिया जाता है, क्या? क्योंकि उन्हें बोलने का स्वतंत्रता है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 19 का ये, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि देश के कहीं भी आगमन करने की स्वतंत्रता किस में है, 19 का डी। शांतिपूर्वक हथियार रखने की स्वतंत्रता, कोई कोई व्यक्ति देखते होंगे हथियार रखता है शांतिपूर्वक, ये है। संघ बनाने की आप ये हथियार बोले तो इन्हें बम बारूद रखेगा, ऐसा नहीं है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति क्या है कि संघ बना सकता है, जैसे संघ बनता है ना, आर्य समाज संघ, आपका जो भी अपने अपने समाज में जो भी लोग बनाते हैं गठन, वो सब बना सकते हैं। डी में क्या कहा है? देश में कहीं भी आगमन, आपको घूमना है, पहलगांव घूमिए, जम्मू कश्मीर घूमिए, या जा करके आप सिक्किम घूमिए, कहीं भी घूम सकते हैं। 19 का ई क्या कहता है? देश में कहीं भी निवास, आप जा करके बस सकते हैं। अब तो पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते थे 370 के धारा के अंतर्गत, लेकिन वो भी खत्म 2019 में हो गया। अब वहां भी जमीन लेकर हम लोग बस सकते हैं। 19 का जी क्या कहता है? कोई भी व्यापार चलाने की स्वतंत्रता। देखते होंगे नेपाल वाले लोग क्या आ जाते हैं यहाँ पर भारत में आकर के, और ठेला लगा करके मोमोज बेचते हैं और हजारों रुपया डेली कमाते हैं, ठीक है। तो ये सब ज्यादा मत खाया कीजिए बिहार पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, आर्टिकल 20, अपराध के लिए दो सिद्धि संरक्षण। अब देखिए क्या है, कोई व्यक्ति जैसे अपराध किया, उसके लिए सिद्धि संरक्षण उसको क्या क्या मिलेगा। जैसे किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा होगा, ये नहीं है कि एक व्यक्ति किया, चोरी किया तो उसको चोरी का भी सजा, बलात्कारी का भी सजा, नहीं, एक व्यक्ति को एक ही सजा। अपराध के समय जो कानून बना वही, अपराध के समय मान लीजिए एक चोरी किया, उसके लिए 2 मंथ का कानून बना है, और 1 मंथ बाद जो है आपका उसका हो जाएगा सजा 4 मंथ। तो 4 मंथ नहीं दिया जाएगा, जो सजा आप जिस समय आप किए हैं कांड, जो सजा है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 21 देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, प्रत्येक सरकार का दायित्व है नागरिक को सुविधाएं। देखिए आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, आपातकाल लागू होता है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसको खत्म नहीं किया जाता है, तो 20 और 21। बाकी सबको ये क्या है, हमारे जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, 20-21 याद रखिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे खत्म नहीं कर सकते आप किसी भी हालात में। सारा मौलिक अधिकार, क्वेश्चन डायरेक्ट आया था दरोगा में, सारा मौलिक अधिकार किस में खत्म कर दिया जाता है, किस में नहीं। तो जब आपातकाल की स्थिति होती है सब मौलिक अधिकार खत्म हो जाती है, लेकिन 20-21 में प्रत्येक सरकार का दायित्व है नागरिकों को सुविधाएं देना। नागरिक को आप सुविधा दीजिए, अच्छा पर्यावरण दीजिए, वहाँ स्वास्थ्य सुविधा दीजिए। अच्छा, 21 का क जो है बाद में जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जैसे देखते हैं मध्य विद्यालय समय शिक्षा दिया जाता है, भोजन दिया जाता है,
ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 19 आपको आर्टिकल 22 देखते हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। अगर आपको गिरफ्तार कर ले रही है तो उसके लिए क्या क्या चीज है हिरासत में लेने के बाद। देखिए हिरासत का कारण बताना होगा, देखते होंगे वारंट लाता है एक पेज पे कि आपके नाम का वारंट है, आपको जेल चलना होगा, ठीक है। कहता है दिखाओ किस कारण से। आप कोई यदि आप आज तो हम आपको बताते हैं, कोई यदि आपको पुलिस आ रहा है डायरेक्ट उठा ले रहा है तो नहीं, पहले वारंट दिखाइए किस कारण से। वो बहुत ही क्रूशियल केस जब होता है डायरेक्ट उठा लिया जाता है, जिससे कोई शक है बहुत बड़ा कुछ है, तो 24 घंटा के अंदर में कोर्ट ले जाने की पेशी की जाती है। जिसको भी गिरफ्तार आप किए हैं 24 घंटा के अंदर कोर्ट ले जाइए, लेकिन आने जाने का जो समय लग रहा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें संडे आ जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अपने पसंद का वकील रख सकता है, कोई अपराधी है वो अपने पसंद के बोलेंगे वकील हम रखेंगे तो रख सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, शोषण के विरोध आर्टिकल 23-24। शोषण के विरोध आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध, मतलब कि बच्चा दुर्व्यवहार जो देखते होंगे वेश्यावृत्ति वगैरह जो होती है वो, और बलात्कार श्रम बच्चा से आपको काम नहीं कराना चाहिए। जैसे 24 कहता है बालकों के नियोजन प्रतिषेध, मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम कराते हुए पकड़े गए तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप पे केस हो जाएगा। नेक्स्ट धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28। 25 कहती है कोई व्यक्ति कोई धर्म मान सकता है या प्रचार कर सकता है। मेरा मन है जो धर्म मानने का वो मानेंगे, जैसे BR अम्बेडकर क्या किए, बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिए। अशोक जो प्राचीन में आपको पढ़ा है, पहले शिव धर्म को मानते थे, उसके बाद मान लिए कौन, बौद्ध धर्म मान लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्टिकल 26 क्या कहते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अपने धर्म के लिए कोई भी व्यक्ति संस्था खोल सकता है। हम अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं, हम लोग जा करके मंदिर में पूजा कर सकते हैं, उसमें ढोल बजा सकते हैं, उसमें कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं, कोई धर्म का काम आप कर रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई आदमी मान लीजिए ला करके धर्म के नाम पे पैसा दे रहा है, राम मंदिर में पैसा दिया जाएगा तो उस पर टैक्स थोड़ी लगेगा, नहीं। आर्टिकल 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आप जो है किसी भी राज्य में पूर्णतः शिक्षा में आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जो है नहीं की जा सकती। चलिए नेक्स्ट होते हैं संस्कृति और शिक्षा 29-30 किसी व्यक्ति के धर्म जाति लिंग ये सब देख करके सरकारी संस्था में उसे रोक नहीं लगाया जा सकता है कि तुम दिव्यांग हो, तुम्हारी जाति अलग है, तुम लिंग से अलग हो, तुम मतलब कि ट्रांसजेंडर हो, तुम नहीं पढ़ सकते हो, नहीं, ये सब देख करके आप उसे रोक नहीं लगा सकते। 29-30 के अंतर हम लोग देखते हैं शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग जो देश में, जैसे मान लीजिए सिख धर्म है, अल्पसंख्यक सबसे पहले कहते किसको है, अगर मान लीजिए हम 80% यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू है, आपको तो उससे जो भी कम होगा ना वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। जैसे 20% आपका मुस्लिम है, वो भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं, क्योंकि 80 और 20 में बहुत अंतर है। 2% मान लीजिए सिख है तो वो भी अल्पसंख्यक है। तो मुस्लिम लोग क्या कर रहे हैं, मदरसा वगैरह जो चला रहे हैं इस कारण से कि हम लोग अल्पसंख्यक है, हम लोग अपना संस्था कुछ भी खोल सकते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक अपनी पसंद का संस्था चला सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार। देखिए अब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय जाता है। देखिए याद रखिएगा जितने आर्टिकल ऊपर आपको अभी बताए हैं, अगर किसी के बारे में कोई खिलाफ आपसे बात किए, आज मेरा बात आप गांठ बांध लीजिए, आप आर्टिकल इसके अनुसार सीधे थाना चल जाइएगा या सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार क्यों दिया जानते हैं, थाना अगर चला गया, थाना में भी कोई मान लीजिए कि पासवान जाति के लोगों को कोई राजपूत जाति मारा, ठीक है, या कोई भी कास्ट मारा, तो क्या होता है कि वहां पर मतलब कि थाना गया, थाना में भी इन्हीं के कास्ट का कोई लोग बैठा हुआ है तो इनको कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए ये पावर दिया गया कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आइए। और आपको एक बात हम बता दें, कुछ दिन पहले का मामला है दोस्तों, केरल के एक मामला हुआ था, वहां पे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही बड़ा केस चल रहा था, लेकिन जो जजेज होते हैं ना उनके सामने प्रिंट आउट लगे होते हैं, नीचे मुंह निकाल के देते हैं, वहां पे एक केस आया, तुरंत में पब्लिश हुआ कि वहां पर केरल में जो है मौलिक अधिकार का हनन हुआ, सारा काम रोक दिया गया। सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में वहां पे क्लियर किया गया, सब चीज वहां पे फैसला लिया गया। मौलिक अधिकार के बारे में बिल्कुल भी नहीं बरस सकता है देश, यह बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ही टाइट डिसीजन लेता है। आर्टिकल 226 जो है इसके अनुसार आप हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए 5 प्रकार की शक्ति देती है यह। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या आदेश देते हैं, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये आपको पूछा नहीं जाएगा। साथियों जितना भी हम पढ़ाए हैं लगभग आप बहुत कुछ समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो जुड़ जाइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।